तो हाँ, अरे भाई वो नीचे की कैटेगरी वाला क्लाइंट कहते हैं। प्रॉब्लम इज कि आपको प्रोफाइलिंग करना पड़ेगा। जो मोतीलाल जी ने जो वर्ड यूज करा है कि वी हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। क्यों सर मैं इतना जोर से क्यों समझा रहा हूं? ये धंधे का एक प्रिंसिपल है कि मेरे माइंड से बिजनेस मत करो, मेरे ब्रेन से। किसका ब्रेन को यूज करो? क्लाइंट का ब्रेन। अगर क्लाइंट का ब्रेन प्रशांत भाई यूज नहीं किया है, प्रॉब्लम क्या है? हम लोग किसका ब्रेन यूज करते हैं? मुझे ये लगता है, आपको क्या लगता है? सर दुनिया को कोई मतलब नहीं। हाँ, रामदेव जी को लगता है ऑफकोर्स दुनिया को मतलब है, बिकॉज वो कौन सी कैटेगरी में है? ओके, रामदेव जी कौन सी कैटेगरी में? चलो, प्रमोशन फोकस में या लॉस प्रिवेंशन में? कहां पे? क्यों? आप कैसे जज कर सकते हैं? सिर्फ रामदेव जी को सुनना नहीं, रामदेव जी को सुनते हो ना तो एक बार तो पक्का ऐसा लगता है कि कल घर भर सब कुछ बेच और सब कुछ कहां पे लगा दो? हाई इक्विटी में लगा दो, 10 साल बैठा। ऐसा अपने में जुनून आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उनको वो कॉन्सेप्ट ब्रेन बना है सर। ब्रेन कौन सा ब्रेन है सर? इसके लिए ये एक बेस्ट एक्सरसाइज। कितने लोगों ने एक बार रामदेव जी का 21st वेल्थ क्रिएशन स्टडी रिपोर्ट पढ़ा है? ये बार वाला पढ़ा है सर? मैंने ऐसा पूछा, अटेंड किया था वो नहीं पूछ रहा हूं, पढ़ा। पढ़ने का मतलब होता है 10-15 बार पढ़ा है जिसने। वीडियो अवेलेबल है 53 मिनट्स का और यूट्यूब। मैंने नहीं तो तकरीबन 25 बार वीडियो देखा होगा और 41 बार वो बुक को पढ़ा, क्योंकि ये बार का जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी है इज समथिंग माइंड ब्लोइंग। और मुझे लगता है पहली बार ऐसा वेल्थ क्रिएशन स्टडी रिपोर्ट आया है कि जिसमें कोई सेक्टर स्टॉक है ही नहीं। और ये बार का टाइटल क्या था? हाँ, व्हाट टू बाय इज नॉट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ मच टू बाय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि राकेश झुंझुनवाला साहब जो भी स्टॉक बाय करते हैं दूसरे ही दिन टीवी पर आ जाता है, तो आपको भी मालूम पड़ जाता है। तो फिर हमारा पैसा क्यों इस्तेमाल नहीं करता है? राकेश झुंझुनवाला साहब जो भी खरीदते हैं नेक्स्ट डे टीवी पर आता है, तो हमारा पैसा क्यों नहीं बन रहा है? सर अमेजिंग डेटा क्या है कि राकेश झुंझुनवाला 22% स्टेक खरीदता है कंपनी का, दूसरे दिन टीवी पे पढ़ के हम लोग बोलते हैं 200 से तो ले ले, झुंझुनवाला ने मिली, मैं पैसा वाला बनूंगा नहीं। कितना लिया है? 200। क्योंकि कौन सा लेवल है मेरा? लॉस प्रिवेंशन। क्योंकि जब मैं 200 खरीदता हूं तब बोलता क्यों साथ में? झुंझुनवाला को तो भरोसा नहीं भाई, वो तो लेता है, वो बेचता है, मुझे तो मालूम भी नहीं है। मेरा लैंग्वेज ही कौन सा आ गया? लॉस प्रिवेंशन। सी, और एक चीज ध्यान में रखना, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट कॉपी एनी सक्सेसफुल इन्वेस्टर। बुक में लिखा गया यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन आइडेंटिटी। क्योंकि ब्रेन आप किसी को कॉपी कैसे कर सकते हो? कभी भी नहीं हो सकता है। माय रिक्वेस्ट इज कि पैसा बड़ा लाना है। और दूसरा, जब भी क्लाइंट को लिखते हो ना तो ब्रेन का एक और ऑप्शन आता है। ये एनी डाउट अबाउट दिस क्लाइंट? एनी क्वेश्चन? और बाय द वे, आर यू एंजॉयिंग दिस सेशन? श्योर? ब्रेन खुल रहा है, बंद हो रहा है? सर दिल से धंधा मत करो। आज तक धंधा कौन सा किया है? दिल से धंधा किया है। दिल वाला धंधा चला गया, अभी कौन सा आ गया है? दिमाग वाला। ब्रेन ओपन करो। ब्रेन क्लाइंट को बैठते हैं धीरे से, ऐसे धीरे से खोलो, धीरे से। उसको समझ में भी नहीं आया, उसको बोल दिया और उसमें अंदर अच्छा सा मेमोरी डाल दो और फिर पानी डालना चालू करो। पॉजिटिव मेमोरीज, वो लाइफ में मेमोरीज बड़ा अंदर होता जाएगा। वो आज आपको 5 लाख देगा, उसका लड़का आपको 50 लाख देगा, उसका लड़का 5 करोड़ देगा, क्योंकि हर एक के अंदर ब्रेन में क्या आपने डाल दिया है? पॉजिटिव। और जब भी पॉजिटिव मेमोरी डाल दिया और जब मिलता है तब आपको सिर्फ करना क्या है? लेट्स से प्रशांत भाई को मैं 3 महीने पहले मिला, बट आज वापस मिल गया। तो आज मैंने क्या कर दिया? मेमोरी तो था ही, सिर्फ आज डोपामाइन लेवल बढ़ा दिया, यानी अगले 3 महीने तक मेरा टेंशन नहीं है। 3 महीने बाद वापस मुझे मिलना पड़ेगा। दैट इज द एक्टिविटी। माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है। दोज आर ग्रेट बिजनेस। सर ये तो माइंड ब्लोइंग है और आई कैन इजीली एक्सप्लेन विद द मोतीलाल ओसवाल बिजनेस पार्टनर। जब भी क्लाइंट लिखते हो ना, आपके 2 टाइप के क्लाइंट होते हैं। वन इज अ मार्केट ओरिएंटेड एंड सेकंड इज अ सोशल ओरिएंटेड। लेट्स से मुझे लगता है सतीश भाई का जो मैं बिजनेस देखता हूं, काफी इवन सतीश भाई ने दोस्त द्वारा ओल्ड रेप्यूटेड बिजनेस पार्टनर में काफी लोगों को जानता हूं, इवन गट्टू भाई सूरत से, उनके काफी क्लाइंट हैं ना, दे आर सोशल ओरिएंटेड। यानी सोशल ओरिएंटेड क्या होता है? मेनली ये सब क्लाइंट आपको कोई सोशल एक्टिविटी की वजह से कनेक्ट रहेंगे। और दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड मार्केट ओरिएंटेड। मार्केट ओरिएंटेड, और ये कैटेगरी अगर
करोड़ ऑफ रुपीज बनेगा, करोड़ ऑफ। क्लाइंट को लिख लो कि क्लाइंट कौन सी कैटेगरी में, दिस इज ऑन अ मार्केट ओरिएंटेड और दिस इज इन अ सोशल ओरिएंटेड। और बुक में ऐसा बहुत क्लियरली लिखा गया है कि सोशल ओरिएंटेड को कभी मार्केट ओरिएंटेड में शिफ्ट मत करो और मार्केट वालों को कभी भी नाउ दिस इज द अमेजिंग थिंग। दोनों चीज क्लियर होगी, लॉस प्रिवेंशन, गेन सीकिंग, मार्केट ओरिएंटेड एंड फोर्थ इज सोशल ओरिएंटेड। अब ये चार को कंबाइन करो, क्लाइंट के साथ बैठ के आपको कुछ नहीं करना है, दिस इज द सिंपल थिंग। एक क्लाइंट होता है दैट इज अ प्रमोशन फोकस, जो पैसा कमाने वाला है, और दूसरा कौन सा है, प्रिवेंशन फोकस, उनको डेट फंड बेचो, ऐसा सब सेफ्टी वाला प्रोडक्ट बेचो, एसआईपी बेचो, ऐसी सब चीज बेच लो। और उसमें दो कैटेगरी आती है, वन इज अ प्रमोशन एंड सेकंड इज अ प्रिवेंशन। उसमें एक क्लाइंट आपका आएगा दैट इज कॉल्ड ए सोशल नॉर्म्स एंड सेकंड इज अ मार्केट। सिर्फ सोशल नॉर्म्स वाले को अभी समझना है। कितने लोगों का एक डाउट है कि एचएनआई क्लाइंट सेमिनार में नहीं आ रहा है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? इट्स अ फैक्ट भाई, क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? सर आज तक हर एक जगह पे कंप्लेन आ रहा था मेरे साथ कि इस एचएनआई क्लाइंट को कैसे बुलाना चाहिए। पहली बार मैंने समझ लिया इट्स नॉट माय फॉल्ट, इट्स नॉट क्लाइंट फॉल्ट, इट्स ऑल फॉल्ट ऑफ ए ट्रेन। क्योंकि यहाँ पे सिंपल लिखा है कि प्रमोशन फोकस और एचएनआई क्लाइंट देखना, वहां पे आप मार्केट टर्म से रिलेटेड हो या सोशल नॉर्म से? जनरली नो, एचएनआई क्लाइंट कभी भी आपके साथ मार्केट टर्म से नहीं रहेंगे। हाँ, मोतीलाल ओसवाल की ब्रांच में अगर कोई क्लाइंट रहेगा एचएनआई तो पक्का वो मार्केट टर्म से, बट कोई बिजनेस पार्टनर के वहां एचएनआई काम कर रहा है सर, वो पक्का कौन से नॉर्म से? सोशल। और सोशल नॉर्म और प्रमोशन सीकिंग सर वो कभी सेमिनार में नहीं आता है। उसको क्या क्या अच्छा लगता है? पार्टी, गेट टुगेदर, गिफ्ट। चलो आप उनको एचएनआई को बोलो आज पार्टी में आना, आएगा नहीं आएगा? नमित भाई आएगा। उसको बोलो सेमिनार में आना, आएगा? सर आज पहली बार मुझे समझ में आ गया, क्योंकि उसका ब्रेन कौन सा है, वो सोशल नॉर्म्स वाला रिलेशन, और वो पॉजिटिव आपका जो भी है प्रमोशन फोकस वाला आदमी, वो लाइफ में सेमिनार में नहीं आएगा। सेमिनार में कौन आएगा? नीचे प्रिवेंशन फोकस, जिसको पैसा डूबने में बहुत डर लगता है, वो सोशल नॉर्म्स वाले, वो सब काम में आएंगे सेमिनार। यानी कल से टेंशन निकाल देना कि यार मैं कितना दिल से इन्विटेशन भेज रहा हूँ, ये क्लाइंट तो आता ही नहीं मेरे ऊपर, पसंद नहीं आएगा। क्योंकि उसका ब्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोल रहा है कि दिस इज ऑल अमल बाय रिलेटेड टू। और जो मार्केट नॉर्म्स वाले लोग हैं ना, एचएनआई मार्केट नॉर्म्स वाले जो लोग हैं साहब, उनको ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी भेजो, टेक्नोलॉजी सिखा दो, उनको कोई डिस्काउंट ब्रोकरेज ऑफर दे दो, चॉइस इज योर्स, क्योंकि दे लाइक, उनको पार्टी नहीं चाहिए, उनको गिफ्ट नहीं चाहिए, दे आर मोर इंटरेस्टेड इनटू अ गिफ्ट, एनीथिंग लो डिस्काउंट प्रोडक्ट, ऐसा सब चाहिए। और लो डिस्काउंट देना, उनको बोलो सर आप 50 पैसा डिलीवरी ले रहे हो, आप मोबाइल से कर लो 40 पैसा ले लो, दे आर मोर हैप्पी बिकॉज दे आर इनटू विच कैटेगरी? पैसा कमाना है, सो प्रॉफिट बनाना है, बट दे आर इनटू मार्केट टर्म्स। और प्रिवेंशन फोकस में मोस्ट प्रोबेबली उनको है ना सबसे डिफेंसिव प्रोडक्ट है वो बेचना, वो लाइक बहुत इजी है। सो दिस इज ऑल अबाउट ए ब्रेक। एनी डाउट अबाउट दिस लाइक बाय द वे? कितने का ब्रेक काम कर रहा है? ओके है हाँ, क्योंकि ये लास्ट टाइम मेरा हमारा अहमदाबाद में बीडी प्रोग्राम था ना, बोले सर प्रॉब्लम क्या होता है कि मोतीलाल ओसवाल का कोई भी इवेंट होता है ना, हम लोग सिर्फ दिल लेके ही आते हैं। आपने बोला ही नहीं कि ट्रेन हम लाए ही नहीं, यहाँ पे तो लाया होगा सर, पुणे से आए हो, पक्का नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है सर। बाय द वे माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू कि वी आर इनटू सच ए ब्यूटीफुल बिजनेस, ये धंधे में इतना दिमाग चलाना पड़ता है। हमें क्या लगता है कि सिर्फ कोयम्बटूर में बैठ के टर्मिनल लॉगिन ले दिया और टकाटक दलाली आ गया। नो, एक्चुअल में टकाटक कहाँ करना पड़ेगा भाई? दिमाग पर जो आदमी टकाटक करेगा ना, उसका दलाली तोड़फोड़ बनेगा। दीज आर द डेटा। बाय द वे, रामदेव जी का जो सेशन था कि आपका 300-400 लाख करोड़ का होने वाला धंधे पे क्या इफेक्ट आएगी, दिस इज माइंड ब्लोइंग। कि विजन अभी आपका बना लो तो 50% आपकी एक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाएगी। दिस इज एक केपीएमजी का एक सर्वे है और उसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, दिस इज $2 ट्रिलियन इकोनॉमी। और ये तो अपना ही स्लाइड है, बहुत पॉपुलर स्लाइड। बाय द वे, ये स्लाइड ऐसा है कि यहाँ से आपको जितना
स्लाइड चाहिए इतना मिल सकता है। ये मेमोरी प्लांट करना है ना, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्लाइड। दिमाग खोल के अंदर डाल स्लाइड एकदम इजी हो जाएगा। बाय द वे आज हमारा दिस इज द मोतीलाल ओसवाल रिसर्च स्लाइड। बाय आज हमारे इकोनॉमी है 2 ट्रिलियन की और 2 ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन बनने में कितना टाइम लगा था? 58 इयर्स। नेक्स्ट जो आपका 2 ट्रिलियन बना इट टुक ऑलमोस्ट 7 इयर्स। सर अगला जो थर्ड बनने वाला है कितने साल में बनने वाला है? 5 साल। और जो फोर्थ वन बनने वाला है वो कब बनने वाला है? फोर्थ, यानी जो 66 साल में इंडिया में जीडीपी ग्रो हुई है अगले कितने साल में हुई है? जरा कि कोई भी इक्विटी में पैसा डालना है ना तो कहां पे डालना चाहिए युवराज भाई? अप टू विच ईयर? 2023 2023-24 तक पैसा डलवाओ सर। अगले 8 साल के लिए उनको बोलो पकड़ के बैठे रहे। और अभी रामदेव जी साहब बोल के गए कि 2025 में आपको 300 लाख करोड़ का तो मिल सकता है और बहुत बड़ा पैसा कमाना है। कल ही मैंने इंडक्शन प्रोग्राम में बनाया, इतना अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ करना क्या पड़ेगा? विजन को ओपन करो, विजन। अभी प्रशांत भैया सुबह आ रहे थे ना तो कॉल किया एडवाइजर को कि गाड़ी का पार्किंग तो मिलेगा ना एमओटी में, आज सैटरडे तो बंद तो नहीं है ना सर। 2025-30 में प्रशांत भाई कॉल करेंगे एडवाइजर को कि ऊपर का हेलीपैड खाली है नहीं तो वहां पे मैं लैंड करूंगा। प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ मेरे पास क्या है? विजन को ब्रेन को करके विजन को ओपन करो। सूरत वाले लोगों का तो प्रॉब्लम ही निकल जाएगा। आज तक लाइटनिंग का एक ही प्रॉब्लम है, फ्लाइंग रानी सुबह, और नाम ही सिर्फ फ्लाइंग है, बाकी सिर्फ वो रानी की जैसे धीरे धीरे चल के आते हैं। सर वो 2022 में बुलेट ट्रेन में आएंगे, बोरीवली वाला आदमी आएगा उससे पहले सूरत वाला आएगा। हाँ बुलेट ट्रेन से आएगा। सर आप देखो कि क्या हो जाएगा 2022। सिर्फ डाल दो क्या सूरत में सर, आपका मेमोरी बनाओ और बिजनेस क्या होगा? नाउ दिस इज द बिजनेस। कल मैंने एक चीज बताया था, इसे समथिंग माइंड ब्लोइंग डेटा। कल मैंने दिखाया था क्लाइंट इवेंट में, बट बहुत जरूरी है कि वो क्लाइंट इवेंट और आज के डेटा में डेटा वही है, ब्रेन का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाता है। सेंसेक्स देखोगे तो धंधा नहीं होता। सेंसेक्स आपके धंधे को मार रहा है और मारने बैंड बजाएगा। सेंसेक्स को मत देखो, क्या देखो? माल बेचना है तो माल बेचना है, देन यू हैव टू फोकस मोर ऑन द जीडीपी। और जीडीपी क्या है? 2008 50 लाख, 2015 आपका 130, आज 150 लाख के आजू-बाजू पहुंचा है। मैंने एवरेज 140 लाख करोड़ का लिया। नाउ दिस इज रियल बिजनेस। जीडीपी क्या इंपैक्ट करेगा? बाय द वे ये 140 लाख करोड़ वाला जीडीपी 2023 तक कितना होने वाला है? डबल। और सर मोदी साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट चलता है, उसका नाम है नीति आयोग। प्रीवियसली इट वाज नोन एज अ प्लानिंग कमीशन। उसके कोई भी रिपोर्ट पढ़ लेना। बाय 2032 यानी अगले 16 साल में उनका क्लियर कट मैंडेट है, वी हैव टू मैनेज $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। $10 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा यहां से 5 टाइम्स। और जीडीपी इज सच ए पैरामीटर कि बाजार इकोनॉमी आपके साथ चले होगा क्या? नॉट दिस इज द जीडीपी। एनी आइडिया? म्यूचुअल फंड ये 2008 में कितना होगा? चलो दिस इज आई थिंक एक्सेलेंट डेटा। 2008 में एनी आइडिया? 2 देना भाई। हाँ 1 से 8 लाख करोड़। 2015 में हो गया 12 लाख करोड़। 2016 एनी आइडिया कितना है? 17 लाख। नाउ दिस इज द रियल क्वेश्चन जी। और बाद में अभी भी एक लाइन आने वाला है, बाद में कैमरा खींच लेना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? फोटो खींचते हुए मुझे क्या फील आता है मालूम है कि मेरा ले, यानी मैं थोड़ा अच्छा पोस्ट पे आ जाता हूँ धीरे से, फिर धीरे से दिखता हूँ तो ऊपर स्लाइड का लेता है, तो मेरा ब्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम में वो पूरा हिल जाता है यार। थोड़ा मेरा भी ले लेना फाइनली, तो मैं भी थोड़ा खुश हो गया। तो घर का आई दिल में रखी हो नहीं सर, आज से दिल वाला बात मत करना, बहुत लफड़े वाला है। हाँ ब्रेन में आज से बोलो तो हिंदी में आप ब्रेन में बसे हो, आप बस वही बोलना सर। ओके, जीडीपी टू म्यूचुअल फंड ये परसेंटेज कितना है इंडिया में? 140 लाख करोड़ जीडीपी, 16 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड। तो जीडीपी टू म्यूचुअल फंड ये कितना है परसेंटेज वाइज? विनय भाई क्या रहेगा? 11%। एनी आइडिया यूएसए में कितना रहेगा? अमेरिका में जीडीपी टू म्यूचुअल फंड ये सर बाजार क्या होगा वो समझा रहा हूं आपको। हमारा धंधा क्या होगा? मेरा काम इन्वेस्टर नहीं है, मेरे सामने बैठे हुए हैं।
बिजनेस पार्टनर, उनका माइंड खुल गया है, उसके अंदर अभी क्या चल रहा है, मेमोरी प्लांटेशन चल रहा है। सर 140 लाख करोड़ का 16 लाख करोड़ सिर्फ म्यूचुअल फंड में। एनी आइडिया यूएसए में परसेंटेज क्या है? मोर देन 50%, 40%। सर यूएसए का परसेंटेज है 91%, ऑस्ट्रेलिया परसेंटेज 114%, जीडीपी टू मार्केट के 114%, 114% म्यूचुअल फंड में। अभी चलो आ जाओ कि यूएसए का जीडीपी क्या है। यूएसए का म्यूचुअल, हमारा 16 लाख करोड़, यूएसए का म्यूचुअल फंड ईवीएम कितना है? 18 ट्रिलियन डॉलर। कितना? 18 ट्रिलियन डॉलर म्यूचुअल फंड ईवीएम। ऐसे उसको वहां पे जनरली बोलते हैं बिकॉज ऑफ ईटीएफ, वहां पे ईटीएफ बहुत है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ ए मार्केट। है ये इंडिया में भी